नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे दूर होके, आपसे सेपरेट होके, क्या उनमें कोई सुधार आया है, क्या उनका ईगो कम हुआ है, क्या वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। हम यही सब चेक करेंगे आज। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, कल किसी का कमेंट था कि हीलिंग के चैनल पे एड्स आ रहे हैं, एड्स बीच में नहीं होने चाहिए, वो लास्ट में होने चाहिए। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है जब मेडिटेशन के वीडियो में कोई ऐड बीच में बचता है। तो वो मैंने नहीं किया है और वो चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, सो उस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, मैंने आज कुछ चेंजेस किए हैं सेटिंग्स पे। आई होप कि वो एड्स जो बीच में आ रहे हैं वो हट गए हों, क्योंकि मेडिटेशन के बीच में ऐड आते हैं तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है और पूरा जो हम एक मेडिटेट स्टेट में जब रहते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में, वो पूरा ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है पूरा। सो बहुत अच्छे से मुझे पता है ये चीज़, और कुछ सेटिंग्स मैंने की हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग कि अब वो आगे बज रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैंने चेक किया, एक बार बज रहे थे, मैंने फिर से थोड़ी देर बाद चेक किया तो नहीं बज रहे थे। अभी मुझे आप लोग बताना कि अभी भी बीच में एड्स आ रहे हैं क्या। ठीक है, इंस्टाग्राम में मैंने वीडियो पोस्ट किया है, उस पे जाके आप लोग प्लीज़ अपने राय बताएं। इंस्टाग्राम पे ही नहीं बल्कि मेरे दूसरे जो चैनल है स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में, उसमें भी मैंने पोस्ट किया है। जो भी वहाँ क्वेश्चन मैं करूँगी उसको आप लोग आंसर करोगे अपने अकॉर्डिंग, जो आप लोग सोचते हैं, जो आप लोग फील करते हैं, तभी पता चलेगा कि आपके ब्लॉकेजेस कहाँ हैं। ठीक है, सो रेडी हो जाइए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़ यहाँ से। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और एक चीज़ बताऊँगी मैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिनको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं या हाई लेवल के सोलमेट्स हैं, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। कल का दिन एक ऐसा दिन है, 365 दिन जो आप अपने इनर वर्क, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश आप कर रहे हैं। कल का एक दिन का मेहनत आपका वो 365 दिन के मेहनत पे भारी होगा। सो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से ही अगर फास्टिंग नहीं भी कर सकते हैं आप, फलाहार पे रहिए, फ्रूट्स खाइए। अगर नहीं कर सकते हैं, अलग धर्म जाति के अगर आप नहीं करते हैं तो कम से कम मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम्स है स्पेशली, तो कल का दिन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, किसी का मैसेज था कि आप वीडियो के बीच में बात मत कीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। आई अंडरस्टैंड कि डिस्टर्बिंग होता है ना। मैं भी भूल जाती हूँ फिर मैं क्या बोल रही थी, बट जो ज़रूरी होता है वही मैं बोलती हूँ। गॉसिप नहीं है ये, है ना। जो ज़रूरी होता है वो बोलना पड़ता है मुझे, और जब याद आती है मैं तभी बोल सकती हूँ। सो बहुत सारे यूट्यूब पे ऑप्शन है, आप स्किप कीजिए, है ना। किसी का कमेंट ऐसा भी था, थोड़ा स्लो बोलिए, आप स्लो करके देखिए। मैं इतने लोगों के अकॉर्डिंग में नहीं चल सकती हूँ, है ना। कोई कहता गाना गाइए, कोई कहता गाना मत गाइए, कोई कहता हंसिए, कोई कहता है मत हंसिए। तो मैं ऐसे कैसे एक एक इंसान के अकॉर्डिंग में नहीं चल सकती हूँ। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ कीजिए। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से सेपरेट होकर उनमें कोई चेंजेस है क्या नहीं, उनमें कोई चेंजेस है या नहीं, कैसा फील कर रहे हैं अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, और वो क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। उनके दिल की बात बताएं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। शाहिदा कोई नाम दिख रहा है मुझे, शहीद या शहीदा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़। I have crazy crush on you. I'm a player. I wish you would want me. I have never respect anyone like I respect you. No one compares to you. No one compares to you. I have never felt for anyone the way I feel for you. I ask and tell my friend about you. की एनर्जी यहाँ पे है। I pray to God that I want you back. अच्छा,
ओके सब तो ठीक है। आई एम अ प्लेयर की एनर्जी क्यों है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू की एनर्जी क्या है डिवाइन, क्यों है डिवाइन यहाँ? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। नो टाइम प्लीज। क्लैरिटी। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ऐसा है ना कि ये इंसान अगर दो रिश्ते में भी है, किसी और के साथ भी इंसान है, कोई क्लैरिटी भी इनको मिल गई है, यू नो आपसे भी क्लैरिटी मिल गई है कि आप इनके साथ अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर कोई भी क्लैरिटी अगर मिली है जहाँ पे ये जगल कर रहे थे दो लोगों में, फिर भी इनका जो मन है ना वो आपसे ही जुड़ा है, ठीक है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि अलग भी हैं, नहीं भी बात कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, यू नो कुछ नहीं कनेक्शन है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है। सो ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि क्रश कैसे होता है हमारे, हम दूर से भी देखते हैं तो खुश होते हैं, है ना, भले कुछ है या नहीं है, उनके मन में कुछ है या नहीं हमें पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं उनको देख के। सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको ऐसा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ जुड़ा ही है इनका, ठीक है। भले सेपरेशन हो गया, बहुत लंबा हो गया सेपरेशन, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हमेशा ही एक न्यूनेस, एक फीलिंग आती है आपके साथ इनको। सो अगर ऐसा है कि सेपरेशन हो गया है, बहुत लंबा सेपरेशन चला आप लोग का और बहुत दिनों से आप नहीं मिले हैं, तो भी इनको एक न्यूनेस फील होती है आपके साथ, एक नई एनर्जी, एक यू नो जैसे स्टार्ट होता है कुछ, वैसी एक एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी फिर से आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं इनके साथ, मतलब ये इंसान आपके साथ जीरो से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। सो ये कुछ मुझे क्रश की भी एनर्जी दिख रही है, आप लोगों की क्रश की एनर्जी, ठीक है। एक्स पार्टनर की एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर की एनर्जी है, मतलब आपके साथ किसी और को इंसान कंपेयर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो एक्स पार्टनर और एक क्रश की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान यू नो इनको हमेशा आपसे कनेक्टिविटी फील होती है। लवर्स की एनर्जी आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि लवर्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों अलग अलग प्लैनेट्स में भी रहेंगे ना तो भी एनर्जी कनेक्टेड रहेगी। कभी भी सेपरेशन में ऐसा नहीं लगेगा कि बस हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, अब वापस नहीं मिलेंगे, हमेशा एक होप रहेगी कि हम मिलेंगे दोबारा, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। सो जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, इनके मन में जो भी है, लेकिन ये इंसान इगोइस्टिक है, ये इंसान अहंकारी, थोड़े से यू नो माई वे और हाई वे, मेरी मर्जी से रिश्ता चलना चाहिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए, ऐसे एक इंसान है जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ है, या फिर अहंकार से आपको ये इंसान प्रपोज नहीं कर रहे हैं कि आप पहले बोलें, आप पहले झुके, आप प्रपोज करें, ऐसी एनर्जी, ठीक है। आई एम अ प्लेयर की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? फीलिंग्स में आई एम अ प्लेयर की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। एक ऐसे इंसान होंगे जहाँ इनका एक जगह दिल नहीं लगता है, यू नो बहुत लोगों से बात करना, बहुत लोगों से चैट करना, ऐसी एनर्जी हो सकती है इनकी। ओके ओके, माय गुडनेस, मैं क्या बोलूँ और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान पहले ऐसे रहे होंगे, यू नो बहुत लोगों से बात करना, बहुत लोगों से चैट करना, या बहुत फ्रेंडशिप, यू नो ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे ये इंसान एक में नहीं टिकते होंगे, पहले की एनर्जी इनकी है, ठीक है। ये इंसान जस्टिस नहीं किया होगा इन्होंने किसी के साथ भी, ऐसी एनर्जी है, मतलब बहुत एक ऐसी एनर्जी है जो कि सही और गलत में इनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता है। जैसे एक होता है ना कि हम कुछ गलत करते तो मन हमारा बोलता है कि गलत कर रहे हैं हम, सो वैसी एनर्जी इनकी नहीं रही होगी। ये इंसान यू नो ट्रांसफॉर्म हुए हैं बहुत ज़्यादा, पहले भले इनकी एनर्जी जो भी रही है, ये इंसान ट्रांसफॉर्म है, पहले भले उनकी एनर्जी ऐसी रही हो कि ये इंसान प्लेयर की एनर्जी में, प्लेयर की एनर्जी क्या होती है ना, बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी होती है, जहाँ पे एक इंसान अपने आप को खुश रखना चाहता है, ठीक है। अब अपने आप को खुश रखने का मतलब ये है कि ये इंसान जब आपसे लड़ाई हो जाएगी या फिर नहीं भी लड़ाई होगी, अगर आप नहीं बात कर रहे हो, सो ये इंसान किसी और से बात करेंगे, किसी और से चैट करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी बात करेंगे तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, यू नो हेल्दी फ्लर्ट भी आप इनको, हेल्दी फ्लर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है
उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई चाहिए उनको बात करने के लिए। अकेले नहीं रह सकते ये इंसान, अकेले रहने से इनको घबराहट होती है, इनको नहीं रह पाते हैं अकेले, कुछ और इनके दिमाग में चलता है। सो ये इंसान हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट चाहते हैं इमोशनली फुलफिल्ड होने के लिए। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है, रही है पास्ट में, जहाँ ये इंसान कभी ज़्यादा जस्टिस के बारे में, कर्मा के बारे में ये सब नहीं सोचे हैं, या फिर मैरिज करने के बारे में नहीं सोचे हैं कि जैसे मैं प्यार कर रहा हूँ या फिर प्यार कर रही हूँ, जिनके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है, मैं उनसे मैरिज करूँ या फिर उनके साथ न्याय करूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा इन्होंने पास्ट में। पास्ट में बस इनको खाली अपना अपने आप को फुलफिल्ड करना, अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड करना, बस यही रहा होगा इनका। और ये इंसान ट्रांसफॉर्म हुए हैं बहुत ज़्यादा, अभी ये इंसान बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और ये आपके साथ इनको एक अलग फीलिंग्स होती है। अगेन माय गुडनेस, अगेन वही सेम एनर्जी है। देखिए एक लवर्स की एनर्जी और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब ये इंसान आपको सर्वगुण संपन्न एक एनर्जी में देख रहे हैं, जहां इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से घर भी संभाल सकते हैं, आप बहुत अच्छा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको भी संभाल सकते हैं। सो आप अगर वर्किंग हैं तो आप वहाँ भी एकदम परफेक्ट हैं, और अगर आप इनको आप मैरिज के बाद अगर आप घर पे रहें तो आप बहुत अच्छे हाउस मेकर भी बनेंगे। सो बहुत अच्छे से आप सब कुछ मैनेज करते हो। एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे इनको आप एक मैरिज मटेरियल लगते हो। इनको लगता है कि आपसे अगर ये मैरिज करेंगे तो इनकी ज़िंदगी जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी, इनको ऐसा लगता है। सो एक ऑफ़र देना आपको, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना, ऐसा कुछ ज़रूर चाहते हैं इंसान, ठीक है। माय गॉड, सो इनकी एनर्जी चेंज हुई। अगर ये इंसान में बहुत पेशेंस था ना, इनका पेशेंस खत्म हो रहा है, और एक इम्पेशेंट एनर्जी में ये इंसान आ रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब सेटल होना चाहते हैं। लाइक पहले अगर बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा चैटिंग वगैरह करते थे इससे उससे, और आपने देखा भी होगा अगर बहुत बार, तो भी इंसान कोशिश करते होंगे सुधरने की, लेकिन अब ये इंसान जो है ना, अब ये इंसान सेटल होना चाहते हैं, अब इंसान रुकना चाहते हैं आप पर, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई इंसान जाना चाहता है तो उसको जाने दो। दुनिया घूम के जब आएंगे तब ना पता चलेगा कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू कैसे मालूम चलेगी। आने के बाद भले आप उनको मौका दे नहीं दे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जाने ज़रूर देना चाहिए। किसी भी इंसान को आप पकड़ के नहीं रख सकते हो जब तक वो नहीं चाहेंगे, ठीक है। आई विश यू वुड वॉन्ट मी की एनर्जी यहाँ पे है। माय गुडनेस, देखिए इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने बहुत बर्डन कर दिया आपको। इस रिश्ते में आप इतना ज़्यादा भार उठा लिए हो, या फिर इस इंसान का इतना भार आप उठा लिए हो, इनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इनके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, इनके इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, इनके हिसाब से ही रिश्ता चला है। जब ये चाहेंगे तो बात करेंगे, मतलब इनको अगर बात करना है आधी रात को तो वहाँ आपको अवेलेबल होना होगा। अगर इनको नहीं बात करना है दिन में भी तो ये इंसान अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो अपने हिसाब से जो ये चल रहे थे, और आप जो बर्डन होते जा रहे थे, आपको ये इंसान बर्डन करते जा रहे थे, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप बर्डन हो चुके हैं पूरी तरह से, आपको अभी रिश्ता बोझ लगने लगा है। सो अब आप जो हैं कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में और क्या करना है। इंटेंशन इनकी ऐसी है कि ये इंसान जो है ना, अब इस रिश्ते में ये बर्डन लेना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं। सो डिसीजन लेने के लिए रेडी है ये इंसान। इनके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर इनके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं, जिसके चलते ये इंसान हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, करना है कि नहीं, जाना है कि नहीं, हमेशा दो ऑप्शंस रहते हैं, मतलब दो ओपिनियन रहते हैं इनके, और ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो ये इंसान डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो है ना, इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इंटेंशन इनकी ऐसी है कि जैसे सारे रिश्ते उनके सजे हैं, वैसे ही आपको भी अपने लाइफ में इंसान सजा कर रखना चाहते हैं, और यही इंटेंशन है इनकी। देखिए यहाँ एक ऑफ़र की भी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको इन्होंने इतना बर्डन कर दिया है कि अब ये ऑफ़र सामने से आके देंगे या फिर एफर्ट्स लगाएंगे भी ना अगर इस रिश्ते में ये, तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। सो ट्रस्ट वाली अगर बात है तो इसका मतलब है कि ये इंसान या तो आपने किसी और के साथ इनको देखा है, या फिर डाउट की एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है क्योंकि डाउट के चलते खराब हुआ है रिश्ता। या तो ये इंसान को अपने किसी और के साथ देखा है, या फिर इन्होंने बोला है कि ये किसी और के साथ हैं, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आके आपको ऑफर देंगे भी तो भी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनकी सॉरी अब आपको नहीं चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इंटेंशन में ये इंसान सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं, आपको ऑफर ज़रूर देना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहते हैं। अब जो भी आप चाहते थे ना पास्ट में इनसे कि ये इमोशनली इन्वॉल्व होए इंसान, सो इमोशनली मुझे लगता है कि ये इंसान हमेशा अनअवेलेबल रहते थे,
मतलब प्रैक्टिकली ही जब इनको ज़रूरत होगी तब आएंगे, जब जैसे इनकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपके पास आएंगे। ऐसी मतलब होता है ना कि जो रिक्वायरमेंट से एक व्यापार के जैसा। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान अपने हिसाब से जब मर्जी तब आएँ और बात करें। आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करना, ऐसा कुछ था जहाँ पे ये इंसान अब चाहते हैं कि इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करें और ये चाहते हैं कि ये आप चाहें इनको अब अपने लाइफ में। ठीक है, ये इंटेंशन इनकी ये है कि अब आप इनको अपने लाइफ में चाहें। इनको लग रहा है कि अब आप इनको अपने लाइफ में नहीं चाहोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको एग्जॉस्ट कर दिया है इस रिश्ते में, जिससे कि आपका दम घुटने लगा अब। तो अब जो है इस रिश्ते से जो आप मूव ऑन किए हो, अब आप पीछे घूम के इनको नहीं देखोगे, या फिर ये अगर ऑफ़र भी देंगे आपको, सॉरी भी बोलेंगे तो भी आपको नहीं चाहिए होगा इनका सॉरी, इनका ऑफ़र। तो इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि अब आप इनको चाहें अपने लाइफ में, जैसे पहले आप चाहते थे वैसे ही आप इनको अपने लाइफ में चाहें, ये चाहते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू में आपकी एनर्जी है ये। ठीक है, सो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट किया है। सो आपके लिए ये इंसान ऐसे होंगे जैसे कि पूरी दुनिया एक साइड और ये इंसान एक साइड। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी और से मैरिड हैं, आप भी किसी और से मैरिड है और ये इंसान भी किसी और से मैरिड है, ऐसा हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सबसे ऊपर इनको रखा है, अपनी फैमिली से, अपनी इच्छाओं से, अपने विशेस से, अपने करियर से, अपने आप से, हर चीज़ से आपने इनको ऊपर रखा है। इनको ऐसा लगता है इनके जितने भी ईगो थे, इनका जितना गुस्सा था, इनका जो डोमिनेंट बिहेवियर था, जो भी नेगेटिविटीज़ इनके अंदर थी, या फिर फ्लर्ट करते आप इनको देखे होंगे बहुत बार, किसी और से मैसेज करते आपने देखा होगा, या फिर आपके सामने ही बहुत लोगों से ये हंसी मजाक करना, या फिर इस तरह की कोई एनर्जी आपने देखी भी होगी, फिर भी आप उनको वैसे ही रेस्पेक्ट करते थे जैसे आप उनको रेस्पेक्ट करते आए हो। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जितना भी एटीट्यूड था इस रिश्ते में, एक ऐसी एनर्जी जब बार बार आना जाना, इन एंड आउट, अपने हिसाब से रिश्ता चलाना, कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी एकदम से इमोशंस फीलिंग सब ऑफ हो जाना। सो पुश एंड पुल वाला एक रिश्ता जो होता है, कभी ढकेलेंगे, कभी दूर करेंगे, कभी पास बुलाएंगे, कभी दूर करेंगे, कभी पास बुलाएंगे, ऐसी एक एनर्जी। बहुत कुछ इनका देखने के बाद भी आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट किया है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, सो अगर ये इंसान किसी और से मैरिड है या फिर आप किसी और से मैरिड है, अगर नहीं भी तो आपके फैमिली मेम्बर्स से, या फिर आपके लाइफ में जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट आपके लिए थी या फिर जो प्रायोरिटी थी, आपने उन सब में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस इंसान को रखा होगा। सो ये जब भी चाहते थे आप अवेलेबल रहते थे, आपने इनको रिस्पेक्ट करने में या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कभी कोई कमी नहीं की है। आपने हमेशा, आप चाहे हो कि ये इंसान को कभी कोई तकलीफ़ हो तो आप पहले आके खड़े हो जाओ, आप पूरी इनकी तकलीफ़ ले लो। आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी जहाँ इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ जब आप थे तो आपकी जितनी इच्छाएँ थी, जितनी विशेस थी, उन सब में भी इनको आपने ऊपर रखा था। जैसे अगर आपका मन है कहीं और दूसरे शहर में जाके जॉब करना और ये इंसान आपके सेम शहर में है, तो इनको छोड़ के जाना है, इसलिए आपको मिला हुआ जॉब भी आप ठुकरा दोगे। सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको समझना। सो ऐसी एक एनर्जी आपकी रही होगी पास्ट में, जहाँ आपको कुछ भी मिले आपकी मर्जी का या जो आप डिज़र्व करते हो, इनके लिए आप उनको उस चीज़ को ठुकरा दोगे। इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, मतलब ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट किया है। इतना रिस्पेक्ट इनको किसी ने नहीं किया, मतलब और किसी ने नहीं किया है। भले ही आपसे मूव ऑन करें, भले ही आपके पास वापस आएँ, भले ये कुछ भी आपको बोले, भले अहंकार दिखाएँ, भले ये किसी और से फ्लर्ट करें, भले किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहें, लेकिन फिर भी आपने इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है। No one compares to you. I have never felt for anyone the way I feel you. देख रहे हो, मतलब क्या बोलूँ मैं। और कार्ड्स देखिए। सो डेफिनेटली इनके लाइफ में कोई और भी इंसान आए होंगे आपके आने के बाद, या फिर पहले अगर नहीं आए हैं तो पहले जो इंसान के साथ ये रिश्ते में रहे होंगे। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आपके जैसा कोई नहीं है, मतलब कोई कंपेयर नहीं कर सकता है आपको। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी है कि आपको कोई और कंपेयर नहीं कर सकता है। ये इंसान आपको लेके जितना भी कंफ्यूज रहे, ये इंसान भले आपसे मूव ऑन करें, लेकिन इनका प्यार जो आपके लिए है वो नहीं ख़त्म होता है। ठीक है, वो वैसे ही रहता है जैसे आप उनको प्यार करते हो। भले ये इंसान दिखाते नहीं है, भले ये इंसान जताते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, छुपाते हैं, जो भी है एनर्जी, लेकिन ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा क्या करें कि आपके लिए इनका प्यार ख़त्म हो। ये कोशिश बहुत की है, ठीक है, आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश किया है इन्होंने, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, चुप रहे हैं, साइलेंट रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने ऐसा किया है जिससे कि रिश्ता ख़त्म हो सके पास्ट में। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि कुछ भी ये कर ले, लेकिन ये प्यार जो है वो ख़त्म नहीं होता है। सो ये चीज़ इनको ऑब्स्टिकल भी लग रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है ये। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनके लाइफ में आ जाए, लेकिन उनके साथ
वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून, वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो फील ही नहीं होता, वो इमोशन फील ही नहीं होता है जिनको आपके साथ होता है, ठीक है। सो इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, क्योंकि अगर ये इंसान आपको छोड़ के किसी और से मैरिज किए हैं अगर, या फिर आपको छोड़ के किसी और के पास ये इंसान गए हैं, तो ये इंसान वहाँ वो सेटिस्फैक्शन खोज के उनको मिल नहीं रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जितने दिन भी ये रहे, भले कुछ दिन रहे हों, कुछ महीने रहे हों, कुछ साल रहे हों, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है, आपने ऐसे छाप छोड़ा है इस इंसान के लाइफ में कि किसी और के साथ भी अगर रहते हैं तो भी आपके साथ जो मोमेंट है ना, आपके साथ का जो फीलिंग्स है, वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने आपके साथ किया है, वो किसी और के साथ उनको फील नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप कितना कम समय भी उनके साथ रहे हो या फिर बहुत लंबे समय रहे हो, चाहे कभी देखा भी नहीं हो आपने उनको, भले आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो, भले आप कभी नहीं मिले हो उनसे, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी ऐसे कनेक्टेड है उनसे कि वो जो आपसे बात करके जो सुकून, वो फीलिंग्स वो फील करते हैं, वो किसी और के साथ उनको फील नहीं होता है, और ये उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। I ask and tell my friends about you. ये अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ बोलते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो बहुत सारे दोस्त तो ये इंसान के नहीं होंगे जैसे मुझे लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर, लेकिन जो भी हैं उनसे बोलते हैं आपके बारे में। ये इंसान है ना, फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं आपके साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हो सकता आप दोनों के बीच, चीज़ें ज़रूर सुधरेंगी कभी ना कभी, मतलब ज़रूर हील होंगी। इनको ऐसा लग रहा है, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे, द स्टार की एनर्जी, मतलब ये इंसान होपफुल है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच सब कुछ सही होगा, ये रिश्ता हील होगा और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो आएंगी नहीं आएंगी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको दूसरा मौका दोगे या नहीं दोगे, और इनको भी ये पता है कि आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगे, लेकिन फिर भी इनको एक विश्वास है कि ये रिश्ता हील होगा, और होपफुल है इंसान कि ये रिश्ता हील होगा, फ्यूचर में खुशियाँ आएंगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी, ये रिश्ता हील होगा। इनको बहुत विश्वास है, और ये चीज़ें ये अपने दोस्तों से बोलते हैं कि आज सही नहीं है चीज़ें, बट एक दिन जाके सब कुछ सही हो जाएंगी और आप दोनों मिलोगे, आप दोनों के बीच वो खुशियाँ आएंगी, वो पॉजिटिविटी आएंगी, सक्सेस मिलेगा। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक में एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान स्ट्रैटेजिकली आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी यहाँ है, जहाँ ये इंसान डायरेक्ट आपके पास नहीं आकर मैनिफेस्ट करना, स्पेल वर्क करना, किसी और से बोलना आप तक मैसेज पहुँच जाए, या स्टेटस में कुछ लगाना, स्टोरीज़ में कुछ ऐसा लगाना जिससे कि आपको इनके प्यार का एहसास हो, ऐसा कुछ जहाँ पे ये इंसान एक शॉर्टकट रास्ता देख रहे हैं। स्ट्रैटेजिकली ये इंसान आप तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है इनकी, ठीक है। सो आपकी वैल्यू तो ज़रूर ये इंसान समझे हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू इनको ज़रूर समझ में आई है कि भाई आपकी जो जगह थी, जो आपने अपनी एक छाप छोड़ दी है इनके लाइफ में, वो और कोई नहीं आ पा रहा है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या है दिल में इनके। Please guide, my dear angels. Some more guidance, please, divine. यही होता है ना, मतलब जब किसी से आप प्यार करो तो ऐसे प्यार करो, ऐसे छाप छोड़ो उनकी ज़िंदगी में कि वो इंसान अगर कहीं भटक भी गया तो वो ज़िंदगी भर भटकता ही रहे, उसको कभी भी उसको वो जो होता है ना, एक जो सुकून आपके साथ फील किया उन्होंने, वो सुकून खोजते ही रहे वो, तभी उनको समझ में आएगा ना कि आप क्या हो उनके लाइफ में, आपकी इंपॉर्टेंस क्या, आपकी वैल्यू क्या थी। यू कैन डू दिस की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान कोई एक्शन लेना चाहते हैं और उसके लिए प्रिपेयर होते दिख रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना कि ये एकदम सडन एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बिना सोचे समझे एक एक्शन, ऐसा होगा कि बहुत लंबा हो गया सेपरेशन और अचानक एक दिन ये इंसान फ़ोन उठाएंगे और मैसेज कर देंगे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब पेशेंस ख़त्म हो गया है, अब और पेशेंस नहीं है कि बहुत दिन वेट करें। सो एक सडन एक्शन का ये इंसान इनके दिमाग में चल रहा है कि सडन एक एक्शन लेना है आपकी टुवर्ड्स और अपना प्यार आपसे बताना है। इमोशनली अभी इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए इतने दिन तक जब हम इनके एनर्जी चेक करते थे ना, तो वहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा आता था ना, दिमाग से चल रहे इंसान, ईगो हैं, ईगोस्टिक हैं, बट अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि इमोशनली अगर कनेक्ट करेंगे आपसे तभी ये इमोशनली सेटिस्फाइड हो पाएंगे इस रिश्ते में अब, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि या तो ये इंसान कहीं बंधे हुए हैं किसी और के साथ, या फिर फैमिली का प्रेशर है
या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ ये इंसान चाह के एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या तो आपने ब्लॉक किया है, या तो कुछ ऐसा है जहाँ पे ये चाह रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो इनको फ्रीडम चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए सारे विंग्स है इनके, लेकिन ये जैसे एंजल्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, ऐसे ये उड़ नहीं पा रहे। बाकी सारे जो एंजल्स हैं देखिए यहाँ पे उड़ रहे हैं। इनके फीदर्स होते हुए भी, इनके विंग्स होते हुए भी इंसान जो है ना अपनी मर्जी का नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये इंसान बहुत फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको जकड़ के रखा है। इनके पैरों में बेड़ियां हैं जो कि ये चाह के नहीं खोल पा रहे हैं। सो कुछ भी हो सकता है रीज़न, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। कुछ प्रेशर ऐसा है जिससे कि ये चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे और इनको चाहिए फ्रीडम। जो बेड़ियाँ इनके पैर में लगी है, ये इंसान उस बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं और उड़ना चाहते हैं, अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी आपकी है। इनको लग रहा है आपने बहुत पेशेंस आ गया है, आप बहुत पेशेंस रख रहे हो, आप आगे बढ़ के एक्शन नहीं ले रहे हो। भले सेपरेशन कितना भी लंबा हो रहा है, भले ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप पेशेंस है आप में और आप अभी भी पेशेंस में ही बैठे हो, इनको ऐसा लग रहा है। मेटाफोर्सेस की एनर्जी यहाँ पे है जो कि ऑब्स्टिकल है। आप बहुत चेंज हो गए हैं जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। पहले जब आप चेंज नहीं हुए थे तब ये इंसान अगर आते तो इनको पता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अब जो आप चेंज हुए हो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान आपको नहीं समझा पाएंगे, या फिर आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल दिख रही है इनको कि इनको लग रहा है कि अब ये आएंगे भी, अगर ऑफर देंगे भी, माफ़ी मांगेंगे भी, तो आप नहीं समझोगे इनको और इनको अपने लाइफ से आपका। अगेन आई एम सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मैं नहीं देखी, कार्ड्स निकल गए हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसे चेंज हुई, आप ऐसे पावरफुल हुए हैं कि आपको ये समझा नहीं पाएंगे, अब आप इनको समझा दोगे, ठीक है। सो अगर पहले ये इंसान माफ़ी मांगने आते भी थे और आपको सब कुछ पता होता था, फिर भी आप चुप रह जाते थे कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो, भूल जाओ पुरानी बातों को। अगर ये एनर्जी आपकी थी तो अब आप ये एनर्जी पे नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है, इसलिए ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब आपका इतना चेंज होना इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। लव बिलीव्स की एनर्जी है। ये इंसान, इनको बहुत ज़्यादा विश्वास है और सेम वही जगह पे है लव बिलीव्स, जहाँ हीलिंग की एनर्जी है, जहाँ होप की एनर्जी है, वहीं पे इनको फिर से वही एनर्जी निकल के आई है। इनको बहुत विश्वास है कि चीज़ें सही होंगी। आज भले चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन चीज़ें सही होंगी फ्यूचर में, मतलब आगे जाके चीज़ें सही होंगी, और होपफुल है इंसान। इनको बहुत ट्रस्ट है, बहुत विश्वास है। क्यों? इनको लगता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच। ये एनर्जी ऐसी है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के साथ में भी ये इंसान जुड़े होंगे, या बहुत लोगों के साथ चैट करते होंगे, या अपने आप को काम करने के लिए, या फिर अपने आप को खुश रखने के लिए ये इंसान कहीं ऐसे दोस्तों के बीच बहुत, या फिर किसी रिलेशनशिप में, या फिर कहीं भी आपके अलावा कहीं भी ये इंसान अगर कनेक्ट हुए हैं तो इनको हमेशा कंपेयर करना कि कोई आपके जैसा नहीं है। मतलब इनको वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून, वो शांति कहीं और फील नहीं होती जो आपके साथ इनको फील होती है। सो ये इतना तो समझ गए हैं कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है इनके लाइफ में, और आपके साथ चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं चाह के भी। आपने भी बहुत कोशिश किया होगा इनसे मूव ऑन करने की, और इन्होंने भी बहुत कोशिश किया होगा आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन दोनों ही आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। क्यों? स्पिरिचुअल जर्नी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, मेटाफोर्सेस है। इसका मतलब ये है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा कुछ है जो कि आप लोग गो थ्रू कर रहे हैं उससे। सो अगर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी होती है तो आपको उस इंसान से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल मतलब एकदम इम्पॉसिबल होता है उस इंसान से मूव ऑन करना। कर पाते हैं आप मूव ऑन नहीं, लेकिन आप बैलेंस हो जाते हैं जब आप बहुत इनर वर्क करते हैं, इसलिए आपको कहा जाता है इनर वर्क कीजिए, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता चाह के भी, और ये इंसान, इनको इतना समझ में आ गया है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाकी है। मतलब पिक्चर भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो चीज़ें आगे जाके सही होंगी, इनको बहुत ज़्यादा विश्वास है इस चीज़ पे, ओके। सो कुछ मैसेजेस हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। गाना ये जो स्प्रेड है ना आज का, ये गाना मुझे कनेक्ट कर रहा है। ये गाना चैनल नहीं है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो गाना सुन लीजिएगा आप लोग। यार मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं, बड़ा दिक्कत है। देखिए, मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, लेकिन ये गाना सबके लिए नहीं है। ये गाना चैनल हो रहा है सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है वो सुनेंगे समझ जाएंगे वो। एक तो वो गाना है, यही होता प्यार क्या मेरे दिले बेकरार। आई थिंक नमस्ते लंदन का गाना है ये। मुझे लगता है ये क्रश के लिए जो देख रहे हैं ना, उनके लिए ये गाना है, ये चैनल गाना है। जो कनेक्ट हो रहा है वो एक गाना है मांझा
मुझे लिरिक्स बिल्कुल याद नहीं है, आप लोग सुन लीजिएगा यूट्यूब में, आपको कनेक्ट करेगी वो एनर्जी, मतलब आज की एनर्जी कनेक्ट करेगी, ठीक है। मांझा है आई थिंक, हाँ मांझा है, और कुछ एल्बम का सॉन्ग है आई थिंक, बहुत सुंदर गाना है, उसको सुनिएगा, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी वैसी है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो, बट मुझे बिल्कुल भी उसका एक लाइन भी मुझे लिरिक्स याद नहीं है। वन मोर टाइम प्लीज़। मांझा इश्क टूटे ना, ऐसा ही है कुछ। तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छोटे ना, लागी छोटे ना। बहुत सुंदर गाना है, सुनिएगा ज़रूर। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान किसी के साथ भी रह के अपने आप को पूरा फील नहीं करते हैं। सो ऐसा है, ये ऐसी एनर्जी है कि भीड़ में भी अगर ये इंसान है तो इनको ऐसा लगता है कि अकेले हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, मतलब थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है ये। तो हम लोग का आज हम लोगों का सवाल ये था आज कि ये इंसान में कुछ सुधार आया है कि नहीं, आपकी वैल्यू को उन्होंने समझा है कि नहीं। आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझा है इस इंसान ने। ये इंसान सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कुछ डिवाइन टाइमिंग, या फिर अपने आप चीज़ें सही हो, या फिर आपसे आप हील हो, ये इंसान और थोड़ा हील हो। सो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बट इनको बहुत विश्वास है कि चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, देखिए आई एम अ प्लेयर की एनर्जी में ही वो एनर्जी है, आई मेड मैनी मिस्टेक्स। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आज की जो रीडिंग है वो ट्रस्ट इश्यूज़ पे ख़राब हुई हैं चीज़ें, कुछ ऐसा कि आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और उसके चलते आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। सो सबके साथ ये एनर्जी नहीं रेजोनेट करेगी। ज़बरदस्ती का अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच थर्ड पार्टी नहीं है, या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है, कोई और रीज़न है आपके सेपरेशन का, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जिन लोगों के पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपके थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ ऐसा है कि आपका ट्रस्ट तोड़ा है इस इंसान ने, उनके साथ ही रीडिंग रेजोनेट करेगी। ज़बरदस्ती का रीडिंग हर दिन मैच करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन की रीडिंग आपसे रेजोनेट करें, है ना। सो अपने भी थोड़ा सा समझिए कि कौन सी रीडिंग मेरे लिए है और कौन सी रीडिंग मेरे लिए नहीं है। ज़बरदस्ती का इसको अपने से रेजोनेट करके अपना रिश्ता और ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये ऐसा चाह रहे हैं कि कम से कम पास्ट भूल के कम से कम एक शुरुआत हो आपके साथ, एक क्रश जैसा स्टार्ट होता है कि बातचीत करते हैं, लाइट एनर्जी होती है, बात करते करते थोड़ा सा इंटेंस फीलिंग फिर से होती है। तो ये चाह रहे हैं कि कुछ स्टार्ट हो, उसके बाद ये फिर से आपको अपने कंट्रोल पे ले लेंगे। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, माई गुडनेस। इनको देखिए वही एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी में इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना पेशेंस आप में कैसे आ गया। पहले आप में इतना पेशेंस नहीं था, सेपरेशन होता था, लड़ाइयाँ होती थी, आप तुरंत से जाके सॉरी बोल देते थे। अगर ये ब्लॉक करते थे इनको अलग अलग जगह से, आप इनको सॉरी बोलते थे और चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर लेते थे, इनको मना लेते थे आप। इनको ऐसा लग रहा है कि आप आ क्यों नहीं रहे हो, मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप इतने चेंज हो गए कि आप में इतना पेशेंस आ गया, जो पेशेंस पहले बिल्कुल नहीं था। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ठीक है। आई एम वरीड अबाउट यू, आप जो चेंज हो रहे हैं ना, इनको चिंता लग रही है, इनको चिंता हो रही है। जिस तरह से आप चेंज हो रहे हैं, क्या आप बाद में जाके इस इंसान को वापस अपने लाइफ में चाहेंगे? जो इंसान आपके लाइफ में जहाँ पे एक्शन लेना था उस टाइम उन्होंने गलत एक्शन लिया, और क्या अब आप चाहोगे कि इंसान फिर से आए आपकी लाइफ में और फिर से ये उल्टा पुल्टा एक्शन ले और आपको हर्ट करे? सो इनको आपकी एनर्जी देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है। आई एम वॉचिंग यू की एनर्जी है, देख रहे हैं इंसान आपको, ठीक है। आप जहाँ भी आप जो भी कर रहे हैं देख रहे हैं, अच्छा है ये देखें, और आप भी कोशिश करें कि इंसान आपको देखे। सो स्टोरीज़, स्टेटस जो है वो बहुत खुशी खुशी, बहुत ज़्यादा स्माइल, और बहुत ज़्यादा ऐसा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी स्टेटस लगाएं अपना, ताकि इनको समझ में आए कि इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं कि ये इंसान नहीं रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, ठीक है। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, ये इंसान भी हंस रहे हैं अपने दुख को छुपा कर, ठीक है। ये भी मुखौटा लगा कर रखे हैं इन्होंने भी। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया ना, इनको गिल्ट ज़रूर फील हो रहा है अंदर, एक गिल्टी, एक मन का ख़राब होना, जो पहले नहीं समझते थे कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो पहले नहीं समझ में आता था अब समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में चीज़ें आ रही है, गलत किया है इन्होंने, इसलिए आपने अपना मुंह फेर लिया है। इतना प्यार होने के बावजूद अब आप घूम के इनको देखना नहीं चाहते हो, आप आज भी इनसे प्यार करते हो फिर भी आप इनको देखना नहीं चाहते हो। सो इसलिए क्योंकि इनके एक्शंस जो थे वो बहुत गलत थे पास्ट में, इसलिए इनको समझ आ रही है चीज़ें। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू, तो आप चमक रहे हैं, ठीक है। इनकी आंखें जो है वो आप में टिक जा रही है, आप चमक रहे हो, आप शाइन कर रहे हो। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट,
सो ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि इनको रोक रहा है, कुछ ऐसी बेड़ियाँ हैं जो कि इनके पैर में लगी है और ये इंसान चाह के भी आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, आपके बिना ये इंसान जो है एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी है। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड, आपसे मिलने के बाद इनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो इंसान पहले नहीं समझते थे प्यार को, जो नहीं समझते थे सीरियसनेस को, जो फीलिंग्स इमोशंस नहीं जानते थे, अब ये इंसान इमोशनली आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को प्यार करना सिखा दिया है, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, इनको ये आशा कर रहे हैं कि आप समझें इनको, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसका रीज़न अगर ये बताएं आपको तो आप समझो इनको, इनसे गलती हुई आप समझो इनको। तो जो भी आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करें तो आप समझो उनको, ये चाहते हैं, ठीक है। सो यस, ये इंसान चेंज तो हुए हैं और इनको समझ आ रही है गलती अपनी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं गलत हुआ है इनसे, गलती किया है इन्होंने, आपको हर्ट किया है, इसलिए अब आप इनको देखना नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।